जेडीयू गृह विभाग पर भी अपनी दावेदारी करेगा, ये तय है। ये बदलाव होना था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगता है नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए गृह मंत्रालय इस पर छोड़ दिया था क्योंकि उनको पता था कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो गृह मंत्रालय तभी मिलेगा जब हम इसकी परंपरा शुरू कर दें। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग जेडीयू निशांत कुमार को देने की कोशिश करेगा या विजय चौधरी को देने की कोशिश करेगा ताकि शासन प्रशासन पर उसकी पकड़ ढीली न पड़े। देखिए, गृह विभाग जिसके पास होगा उसके पास उसके कंट्रोल में पुलिस होगी, सामान्य प्रशासन विभाग जिसके हाथ में होगा वो सारे शासन के प्रशासनिक अधिकारियों की नकेल उनके हाथ में होगी। बिहार में बीजेपी का सीएम, जेडीयू के 2 नेता बनेंगे डिप्टी सीएम, सत्ता का नया फॉर्मूला तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच सत्ता के नए समीकरणों पर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार 13 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के स्वरूप को लेकर जेडीयू के भीतर कई तरह की दावेदारी और चर्चाएं चल रही है। अब आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत से। सर, नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा और क्या बदलाव होने वाला है? अब सरकार नई होगी तो उसका स्वरूप भी नया होगा। अब पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे सम्राट चौधरी, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर आएंगे। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं वो कहाँ जाएंगे, ये देखने वाली बात है। तो नई सरकार का स्वरूप बदलेगा और जेडीयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने एक दिन पहले भी कहा था कि अभी तक ये तय नहीं है कि एनडीए के किस घटक दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद तो बीजेपी को ही जाएगा। एनडीए की बैठक की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री थे। अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। सर, तो जेडीयू के कौन 2 नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे? तो पहला नाम तो आपको भी पता है, निशांत कुमार का तो बनना तय है। दूसरा नाम विजय चौधरी का है और यह फार्मूला वर्तमान सरकार की तरह ही सामाजिक संतुलन के आधार पर देखा जा रहा है, जहां एक और उप मुख्यमंत्री अगड़ी जाति से और दूसरा पिछड़ा वर्ग से होगा। विजय चौधरी अगड़ी जाति से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, तो हो सकता है कि वो बीजेपी के नेता विजय सिन्हा की जगह ले लें, विजय चौधरी। निशांत कुमार पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिलेगा। ऐसे में विजय सिन्हा के साथ क्या होगा, डिप्टी सीएम की कुर्सी जाएगी तो कौन सा पद उनको मिलेगा? वो तो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम रहते हुए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा चर्चा में है, एक्शन में है। उनको बीजेपी कैसे एडजस्ट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबके जहन में उठ रहा है। अभी विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं और कुर्सी जेडीयू के पास जाने पर बीजेपी कैसे इसकी भरपाई करेगी, ये सवाल तो सबके जहन में दिमाग में है। क्योंकि सम्राट चौधरी तो ठीक है, डिप्टी सीएम है, सीएम बन जाएंगे। विजय सिन्हा का क्या होगा? सर, और विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी जेडीयू का दावा है। देखिए, उप मुख्यमंत्री के 2 पदों के साथ साथ जेडीयू की दावेदारी विधानसभा अध्यक्ष पद पर है और वर्तमान में जेडीयू के मुख्यमंत्री होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी से है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री बीजेपी का होता है तो जेडीयू स्वाभाविक रूप से विधानसभा अध्यक्ष पद पर दावा करेगा। 2020 से पहले हमेशा विधानसभा अध्यक्ष पद पर जेडीयू का ही नेता रहे हैं, यानी जेडीयू के पास ही ये रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री का पद भी नए सिरे से तय होगा। लंबे समय तक एनडीए सरकार में गृह विभाग का जिम्मा खुद नीतीश कुमार संभालते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार बनी तो पहली बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपा है। सर, तो ऐसे में गृह विभाग की दावेदारी को लेकर फंस सकता है ये जो पेच है? बिल्कुल, जेडीयू गृह विभाग पर भी अपनी दावेदारी करेगा, ये तय है। ये बदलाव होना था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगता है नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए गृह मंत्रालय इस पर छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो गृह मंत्रालय तभी मिलेगा जब हम इसकी परंपरा शुरू कर दें। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग जेडीयू निशांत कुमार को देने की कोशिश करेगा या विजय चौधरी को देने की कोशिश करेगा ताकि शासन प्रशासन पर उसकी पकड़ ढीली न पड़े। देखिए, गृह विभाग जिसके पास होगा उसके कंट्रोल में पुलिस होगी,
सामान्य प्रशासन विभाग जिसके हाथ में होगा वो सारे शासन के प्रशासनिक अधिकारियों की नकेल उनके हाथ में होगी। किसी भी IAS IPS और का तबादला होगा तो सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए ही होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार JDU जरूर कोशिश करेगा कि गृह मंत्रालय के साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग भी बिल्कुल, तभी तो मजा आएगा गृह मंत्री होने का। नहीं तो गृह मंत्री JDU का होगा और सामान्य प्रशासन विभाग BJP के पास, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अभी सवाल तो उठ रहा था ना कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, सामान्य प्रशासन विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है, यानी IAS IPS अधिकारियों के तबादले का पावर अपने पास रख लिया है, तो फिर कैसे कंट्रोल में रहेंगे अधिकारी। तो इसलिए इस बार JDU जोर लगाएगा कि उसको दोनों विभाग मिल जाए। सर, तो ऐसे में अब देखना होगा कि विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलती है या नहीं मिलती है? बिल्कुल विजय चौधरी को मिल सकती है, क्योंकि वो अनुभवी नेता है, नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद हैं, और गृह मंत्रालय उनको मिल सकता है। NDA की बैठक में पहले JDU नेताओं के बीच नई सरकार के स्वरूप को लेकर कई स्तरों पर विमर्श जारी है, और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 26 मार्च के बाद नीतीश कुमार की मौजूदगी में JDU की कोर कमेटी भी नई सरकार की संभावनाओं पर बैठक करेगी, और तब तय होगा कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, कब सम्राट चौधरी शपथ लेंगे, और कौन सा विभाग किसके हाथ आएगा। जी, तो सुना आपने, तो नीतीश कुमार भले ही CM की कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सहमति के बिना नई सरकार के स्वरूप को मंजूरी नहीं मिलेगी। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 7 निश्चय 3 को नई सरकार की प्राथमिकता में रखने पर भी सहमति बन सकती है। नीतीश कुमार दिल्ली जाकर भी बिहार सरकार पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।